हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मूला सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फार्मूला, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फार्मूला समझने से पहले ये सिचुएशन ड्रॉ कर लो। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया है ना, यानी कहाँ से आया, मीडियम 1 से आया और मीडियम 2 में गया। ठीक है, ये एंगल I है जो मीडियम 1 में गिना गया और ये एंगल R है जो मीडियम 2 में गिना गया। ठीक है, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम n/1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इट इज गिवन बाय साइन I बाय साइन R। ये पहला फॉर्मूला है ना। दूसरा फॉर्मूला है V1 बाय V2। तीसरा फॉर्मूला है λ1 बाय λ2 और चौथा फॉर्मूला है n2a अपॉन n1a, है ना। ए नहीं भी लिखा तो चलता, सभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, सभी टर्म्स जो हम लोगों ने यूज किए वो एक्सप्लेन करता हूँ। साइन I अपॉन साइन R, I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। V1 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, λ1 is wavelength of light in medium 1 and λ2 is wavelength of light in medium 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ये था हमारा पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। सेकंड, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेवफ्रंट टू रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, है ना। इंसिडेंट वेवफ्रंट को विड्थ को हम लोग AB से डिनोट करेंगे, रिफ्रैक्टेड को CD से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला है cos I अपॉन cos R। ये फॉर्मूला नोट डाउन करना है ना। ये फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट मैलस लॉ, है ना। मैलस लॉ क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी है आउटपुट लाइट का, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इनटू cos स्क्वायर थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू ऑप्टिकल एक्सेस ऑफ पोलराइजर्स। ठीक है, दो ऑप्टिकल एक्सेस जो है पोलराइजर के, उनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये है मैलस लॉ। नेक्स्ट है ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ का फॉर्मूला है tan थीटा p पोलराइजिंग एंगल, है ना। tan थीटा p इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, है ना, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ठीक है, क्लियर, ये याद रखना है। दिस इज मैलस लॉ। ओके, सॉरी, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज का। तो इसके देखो बहुत सारे कंडीशंस निकालने हैं। सबसे पहला पार्ट डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए, है ना। ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस होता है ट्वाइस n इंटू पाई, वेर n स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना। ये हो गया पाथ डिफरेंस, सॉरी पार्ट डिफरेंस है ना, एक्सट्रीमली सॉरी। ट्वाइस n इंटू लैम्बडा बाई 2, पार्ट डिफरेंस में लैम्बडा बाई 2 आएगा, है ना। फेज डिफरेंस में आएगा ट्वाइस n इंटू पाई, वेर n का वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम CBB, है ना, दैट इज n लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, अब इसमें सभी चीजें बता देता हूँ। लैम्बडा यानी क्या है, वेवलेंथ। कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, है ना, और स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। ठीक है, दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। नाउ एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम CBB, इसका फॉर्मूला है n लैम्बडा बाय स्मॉल d। कैपिटल D नहीं आता है इसमें, कैपिटल D नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया सबको, तो ये सब नोट डाउन कर लेना है। ओके, डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए ये आ जाएगा ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं अपन यहाँ पे, है ना, 0 से नहीं चालू करते हम लोग, कहाँ से चालू करते हैं, 1 से। और फेज डिफरेंस आ जाएगा ट्वाइस n माइनस 1 पाई
अगेन n का वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम CBB कितना आएगा ये, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। 2 आएगा नीचे, याद रखना बच्चे मिस आउट कर जाते हैं वहां पे, ठीक है। और एंगुलर पोजीशन कितना आ जाएगा ये, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 स्मॉल d, कैपिटल D नहीं लगता है वहां पे, है ना, ये D है, ए नहीं दिखना चाहिए, ये D, ठीक है। सभी को सारे फॉर्मूले समझ गए, ओके। नेक्स्ट फ्रिंज विड्थ, है ना, फ्रिंज विड्थ को हम लोग कैपिटल X से डिनोट करते हैं यहाँ पे, या फिर W से भी डिनोट कर सकते हैं, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इज लैम्बडा बाय स्मॉल d, कैपिटल D नहीं लिखते, ठीक है, समझ में है, ओके। हाँ, एक इसमें और कंसेप्ट है फ्रिंज शिफ्ट का, है ना, वो लिख लो, वो शायद नहीं आया है, उसका स्लाइड नहीं बनाया, फ्रिंज शिफ्ट का, है ना। फ्रिंज शिफ्ट इज डेल्टा x इज इक्वल टू कैपिटल D बाई स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना। म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी यानी थिकनेस है, जो मीडियम अपन ने एक सोर्स के सामने रखा है ना। जैसे तुमको याद होगा तो ये S1 था, ये S2 था, है ना, इंटरफेरेंस में। तो किसी एक सोर्स के सामने अगर टी थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू लिखा मैंने, एन भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, म्यू भी लिख सकते हो, म्यू यानी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो शिफ्ट होता है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 इंटू टी, ओके। चलो दैट्स इट। डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, है ना। सिंगल स्लिट के लिए कंडीशन फॉर nth मिनिमम, ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसका कंडीशन जो है a साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्बडा, है ना। कंडीशन क्या है, a साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्बडा, है ना। n की वैल्यू जो है ये 1 से शुरू करेंगे, n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम, एंगुलर पोजीशन जो आएगा, है ना, थीटा nth मिनिमम का, थीटा n बोल दूंगा उसको, प्लस माइनस n लैम्बडा बाई a। हाँ, a बताना भूल गया मैं यहाँ पे, a इज स्लिट विड्थ, a क्या है, स्लिट विड्थ, है ना। यहाँ पे a इज स्लिट विड्थ। अगेन n की वैल्यू यहाँ पे शुरू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। लीनियर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम, लीनियर पोजीशन यानी x n से डिनोट करेंगे, वो आ जाएगा प्लस माइनस n लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल a, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। कैपिटल D को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, है ना। यहाँ पे सोर्स नहीं आता है, यहाँ पे आता है स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। आई होप सभी लोग, आप सब लोग नोट डाउन करते चल रहे होंगे, ओके। अब nth मैक्सिमम के लिए, nth मैक्सिमम के लिए a साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, है ना, ट्वाइस n प्लस थीटा। क्लियर, सभी को समझ में आया, हाँ, ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। n की वैल्यू स्टार्ट करो 1 2 3 एंड सो ऑन से, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। nth मिनिमम का एंगुलर, nth मैक्सिमम का एंगुलर पोजीशन आ जाएगा ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2a। अगेन n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। लीनियर पोजीशन आ जाएगा ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2a से, where again n starts from 1 2 3 and so on। समझ में आया सबको, ओके। नाउ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, है ना। एंगुलर विड्थ जो आएगा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये आ जाएगा ट्वाइस लैम्बडा बाई a, है ना, ट्वाइस लैम्बडा बाई a, याद रखना। इस पे अगेन क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल्स है। और लीनियर विड्थ, है ना, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, बस इसको कैपिटल D से मल्टीप्लाई करना है।
तुम देख रहे होंगे कि कोई भी एंगुलर वाले चीज को अगर हम लोग कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो लीनियर वाला आ जाता है ना। इसको बस कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करो तो लीनियर विड्थ मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, वेयर ए इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, लैम्बडा यानी वेवलेंथ, है ना। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का ये फॉर्मूला है जब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स गिवन है। ओके, तब नेक्स्ट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है मिनिमम डिस्टेंस का स्मॉल x का वो है लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल a, अगेन a इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, है ना। जहां पे देखो अब a यानी स्लिट विड्थ भी था, a यानी यहाँ पे क्या है यहाँ पे a यानी डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, और कैपिटल D क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोस्कोप के लिए पाथ डिफरेंस, है ना। माइक्रोस्कोप के लिए जो पाथ डिफरेंस है दैट इज 2 sin अल्फा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, 2a sin अल्फा, 2a sin अल्फा, 2a sin अल्फा। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट किसी को? अगेन a वही था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ फॉर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है, फिर रिजॉल्विंग पावर निकालना है ना। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, और रिजॉल्विंग पावर जो है वो है इसका उल्टा 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन लैम्बडा, क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल ही क्या है, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, अब ये नॉन चाहिए था यहाँ पे, है ना, वो नहीं आया। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के लिए यही फॉर्मूलेज है, बस 1.22 का टर्म एक्स्ट्रा आता है, तो ये आ जाएगा 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, और ये हो गया 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्बडा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के लिए एक फॉर्मूला हमको और एक याद रखना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, NA से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू है 2 म्यू साइन अल्फा। ओके, सॉरी, म्यू साइन अल्फा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल अपर्चर होता है म्यू साइन अल्फा। ओके, क्लियर विद दिस? नेक्स्ट टेलीस्कोप, है ना। अब टेलीस्कोप की बात करते हैं। टेलीस्कोप के लिए पाथ डिफरेंस है 1.22 लैम्बडा। ठीक है, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है 1.22 लैम्बडा बाय ए, है ना। ए हम लोग बोलते हैं, ए को बोलते हैं अपर्चर, और डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, है ना। ये दिया रहेगा, एक साल इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आया था कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टेलीस्कोप के लिए किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना। फोकल लेंथ भी था क्वेश्चन, ऑप्शन में फोकल लेंथ था, फोकल लेंथ नहीं है, वो क्या है, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। रिजॉल्विंग पावर इसका उल्टा 1a अपॉन 1.22 लैम्बडा। समझ में आया सबको? सो ये सारे कंसेप्ट्स थे वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूलेस के।
आई होप सभी ने नोट डाउन किए होंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।